आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पेड़ जो कि लाखों गुणों की खान है के बारे में बताने वाले हैं। इसी कई बीमारियां जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खत्म नहीं होती, ऐसे में यह पेड़ बहुत ही उपयोगी है। इस पेड़ का हर भाग बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम बात कर रहे हैं करंट के वृक्ष की। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ का नाम सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही औषधीय गुणों से भरपूर है। यह रामबाण औषधि का काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है, जैसा कि सभी प्रकार के दाद खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, सफेद दाग तथा अन्य प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने की यह एक रामबाण दवा तथा यह अन्य रोगों को भी दूर करता है, जैसे कि आंखों के रोग, दांतों के रोग, बवासीर, कैंसर, पेट के रोग, लिवर के रोग, वात पित्त कफ के रोगों को दूर कर सकता है। और यह पेड़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पहचान हो जाएगी। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के पेड़ की पहचान करवाएंगे। तो पहले इस औषधि के पेड़ की पहचान हम आपको करा देते। इसकी ऊंचाई आदि में भिन्नता होती है। इसके पत्ते गहरे हरे, चमकीले और 2 से 5 इंच लंबे होते हैं। सभी जगह देखा जा सकता है। सड़कों के किनारे यह बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है तथा नदी नालों के आसपास तो यह आपको देखने को मिल जाएगा। यह हमेशा हरा भरा रहता है। गर्मी की आरतू में इस पर फूल आते हैं और इन फूलों के ऊपर हमेशा मधुमक्खियों मंडराते रहती है। इस पेड़ पर फलियां लगती हैं जो कच्ची अवस्था में हरे रंग की होती है तथा जब यह फलियां सूख जाती हैं तो इसको तोड़ने पर इसके अंदर 1 या 2 बीज निकालते हैं। अधिकतर 1 बीज देखने को ज्यादा मिलता है। यदि इन बीजों को भी तोड़ा जाए तो यह सफेद रंग का निकलता है। यह खाने में कड़वा होता है। इसके पत्ते या गोल चिकने अंडाकार तरह 2 से 6 इंच तक के लंबे होते हैं और कभी कभी इसके पत्तों के साइज बढ़कर 8 इंच तक का हो जाता है और यह पत्ते खाने में कड़वे भी लगते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसको गंज का तेल कहा जाता है। इसके बीजों में लगभग 30% तक तेल पाया जाता है। यह तेल चपड़ा, लाल, भूरा तथा गाढ़ा होता है तथा इसमें एक अजीब प्रकार की गंध आती है। इस कारण इसके तेल को प्राचीन काल से ही और भी प्रयोग में लाया जाता रहा है तथा यह अधिकतर घाव और चर्म रोगियों पर प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर इसका दीपक जलाया जाता है, जिससे मच्छर और छोटे मोटे कीड़े भाग जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस पेड़ की कई प्रजातियां होती हैं। उनमें से लता करंज, पोती करंज और वृश्चिक करंज ये 3 प्रकार के होते हैं। यह अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। इसको कंजा, सागर गोटा और नाटा करंज भी कहते हैं। अगर आप इस औषधि को किसी और नाम से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में आपको करंज के फूल, पत्ते, बीज, तेल तथा छाल सभी का उपयोग का दवाई के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो बताएंगे और विभिन्न रोगों को दूर करने में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है वो भी बताएंगे। करंज सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करता है। अलग अलग चर्म रोगों में इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। पुरानी से पुरानी दाद, खुजली और सफेद दागों पर उपयोग करने के लिए एक बहुत ही सरल विधि है। इस विधि को आप ध्यान से सुनिए और कहीं पर कॉपी या डायरी में नोट कर लीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं कुछ छूट गया तो दवा काम नहीं करेगी, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। करंज का पहला प्रयोग, करंज के जो बीज है वो आपको लेने हैं और साथ ही में हल्दी, हर्ड और राई, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसना है और पेस्ट तैयार करना है और इस लेप को बीमारी के स्थान पर लगाना है। इसे लगाने पर ही बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है और 10-12 दिन के प्रयोग से जड़ से खत्म हो जाती है और आपको पहले दिन से ही लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा करंज के बीजों के साथ सफेद कनेर की जड़ को पीसकर भी प्रयोग करने से विशेष लाभ मिलता है। इसे भी आप घाव या बीमारी वाले स्थान लगा सकते हैं। अब हम आपको इसका दूसरा उपयोग बताने वाले हैं। यह विधि खासकर बच्चों की मानों के बहुत कम की है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े की समय ज्यादा होती है। तो पेट में कीड़े हो जाने पर इसके बीजों के चूर्ण में थोड़ी सी हींग मिलाकर खिलाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। करंज के बीजों का तेल भी निकाला जाता है और यह तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसको करंट का तेल या कंजी का तेल और करंज का तेल भी कहा जाता है और यह ऑनलाइन पर भी मिलता है। अब जो हम तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं वो करंज के तेल का है। करंज के तेल में नींबू का रस मिलाकर खुजली पर लगाने से पुराने खुजली जो ठीक नहीं हो रही है वह ठीक हो जाती है। या फिर इस करंज के तेल के अंदर आप नीम का तेल मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी खुजली पूरी तरह ठीक हो जाती है। यदि शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया हो और उसके कारण काफी सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, तो पित्त संबंधी रोगों को दूर करने के लिए करंज बहुत ही अच्छा काम करता है।
उसके लिए करंज की छाल का चूर्ण बनाकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लेते रहने से पित्त की बीमारी ठीक होती है। इसके अलावा सभी प्रकार के नए पुराने घाव, सड़े हुए घाव जिनसे कीड़े नजर आने लगे हों, उनके लिए यह रामबाण औषधि है। सिर्फ करंज का तेल लगाने घाव के कीटाणुओं को मार देता है और घाव जल्दी भरने लगता है। बहुत से लोगों को गठिया बाई का रोग रहता है, ऐसे में उन लोगों को करंज के तेल की मालिश करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा करंज के बीजों को नींबू के रस के साथ पीसकर दाद पर वाले स्थान पर लगाने से दाद पूरी तरह ठीक हो जाता है। और जो निशान आदि बन जाते हैं वह निशान भी नहीं बनते हैं। यह निशान को भी दूर कर देता है। बहुत ही बढ़िया और कारगर उपाय है। वह पहले दिन से ही आपको लाभ मिलने लगता है। बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी करंज का तेल बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए बहुत ही आसान सा प्रयोग है। इसके जो फल होते हैं उसको बिल्कुल बारीक पीसकर चटनी की तरह कर लें और फिर उसको सिर में जहां बाल कम हैं वहां लगाए। इसे लगाने से बाल आने लगते हैं, लेकिन यह 100% लोगों पर लाभ नहीं करता है। अधिकतर लोगों को लाभ हो जाता है। करंज के फूल शुगर और डायबिटीज नाशक भी होते हैं। शुगर और को डायबिटीज दूर करने के लिए इसके फूलों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर किसी डिब्बे में भरकर रख लें और 1 चम्मच की मात्रा में नियमित पानी से लेते रहने से मधुमेह की समस्या खत्म हो जाती है और यह मूत्र संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। पथरी और बवासीर रोग को दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्रयोग है। यह दोनों को ही ठीक कर देता। इसके लिए इसके बीजों का चूर्ण 11 दिन तक सेवन करना होता है। इसके सेवन विधि यह है कि पहले दिन 1 से 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करें तो 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम मात्रा आप अपनी बदलाव अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। शहद में मिलाकर सेवन करना है, जिससे पथरी रोग या फिर बवासीर का रोग दोनों ही प्रयोग किया जाता है। करंज के बीजों का चूर्ण हमेशा ताजा बनाकर ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो तेल रहता है उसके औषधीय गुण खत्म होने लगते हैं। इसलिए जब इसके चूर्ण बना लें तो बाद ही प्रयोग करें। इसके बीजों को एकत्र करके रख लेना चाहिए। इसके बीजों को पत्थर पर पानी की सहायता से घिसकर फोड़े फूंसियों पर लगाने से फोड़े फूंसियां ठीक हो जाती हैं तथा चेहरे के कील मुंहासे दूर करने के लिए भी इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुंहासे दूर हो जाते हैं। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण करंज के पेड़ की जानकारी। साधारण सा यह पेड़ बहुत ही कारगर और औषधीय गुणों की खान है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो की जानकारी आपके बहुत लाभ पहुंचाएगी।